अब बातचीत करते हैं कुछ और खास मेहमानों से, जहां पर केईसी इंटरनेशनल के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। पहले तिमाही में कंपनी का मुनाफा डबल हो गया है, जबकि आय में 6% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन में भी हल्का सुधार देखने को मिला है। नंबर्स और फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केईसी इंटरनेशनल के एमडी एंड सीईओ विमल केजरीवाल सर मौजूद भी हैं। विमल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक 2 क्वार्टर पहले जब हमारी बातचीत हुई थी तो आपने ये बात मेंशन भी की थी कि एग्जीक्यूशन बेटर हो रहा है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और वो शायद आने वाले नंबर्स पर रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट हुआ भी। मुनाफे में एक बड़ा जंप कई गुना का देखने को मिला। क्या ये मुनाफे मार्जिन का जो एक्सपेंशन है, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट ही अब प्ले आउट हो रहा है, या एक लो बेस का बेनिफिट भी हमें मिलना शुरू हो गया है? नमस्कार सुमित जी। देखिए, दोनों चीज है। एग्जीक्यूशन भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो 6% का वैसे ग्रोथ है, और थोड़ा शायद और बढ़िया भी हो सकता था, लेकिन इलेक्शंस के जो इशू है उसके चलते हुए वर्कर्स कम हो गए थे। वर्कर्स की इशू भी अभी भी चल रही है, बट अदरवाइज मेजर तो एग्जीक्यूशन का है। दूसरा क्या हो रहा है ना कि पुराने ऑर्डर्स जो हमारे लिगेसी ऑर्डर्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो अब नए ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है और नए ऑर्डर्स हायर मार्जिन पे है। तो जैसे जैसे नए ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन रेवेन्यू में और आते जाएगा, अब मार्जिन में आपको सुधार होते हुए दिखेगा ही दिखेगा। तो केजरीवाल सर, हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक कंपनी ने अभी दिखाई है, करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास की। 7,600 करोड़ रुपए के वाईटीडी ऑर्डर्स हैं, जिसमें स्पेशली टीएनडी सिविल के जो ऑर्डर्स हैं, रिन्यूएबल स्पेस या रेलवे जिसमें आप प्रोमिनेंटली मौजूद भी हो, यहाँ पर अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट कितना फाजन है, वन, और दूसरा इनफ्लोज की स्थिति क्या पहले से बेटर हुई है? देखिए, अगर आप 7,600 की जो बात करें, लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो 70% का ग्रोथ है, 70% का। तो डेफिनेटली हमने बहुत सालों के बाद देखा है कि फर्स्ट 4 महीने में, 3 महीने में इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं। दूसरा, जो टेंडर पाइपलाइन है, हमारी टेंडर पाइपलाइन नॉर्मली 1,30,000 करोड़ के आसपास रहती थी, आज 1.5 लाख करोड़ हो गई है। तो क्लियरली ये भी है कि आगे चलते हुए भी टेंडर्स और आएंगे। तो ये तो रहा आपका ऑर्डर इनटेक टेंडर का। एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस अभी भी हैं, वर्कर्स का अभी भी इशू चल रहा है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले होली था, फिर ईद था, इलेक्शन था। अब आई थिंक एवरीथिंग इज सेटल्ड। तो अब धीरे धीरे करके वर्कर्स आ रहे हैं, तो वो आएगा। दूसरा थोड़ा चैलेंज रहा है अभी भी सप्लाई चेन का। वो अब आई से कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। माय व्यू इज कि Q3 के आसपास से अगर आप देखेंगे ना, तो वर्किंग सारी नॉर्मलाइज हो जाएगी। और तब आप ये 42,000 करोड़ की जो बात करें, उसके रेवेन्यू इम्पैक्ट वगैरह जो है वो Q3 से फुल्ली आना शुरू हो जाएगा। तो एक चीज़ और, केजरीवाल सर, जो मिडिल ईस्ट के ऑर्डर्स हैं वहाँ से वो अच्छा पिकअप आया। इनफैक्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिकन ऑर्डर्स या CIS ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऑर्डर्स काफ़ी बेहतर हैं। वन, रिन्यूएबल बहुत अच्छे से स्ट्रांगली एग्जीक्यूट कर रहे हो आप लोग, और बहुत अच्छे ऑर्डर वहाँ पर आ भी रहे हैं। सिविल के ऑर्डर भी आपके हाईएस्ट साइड पर ऑर्डर बुक है, लेकिन रेलवेज में थोड़ा सा ड्रॉप है। ये जो सेगमेंटेशन है, इसको आप किस तरफ देख रहे हो? Q3 को, मतलब Q2 Q3 में कौन से एरियाज ड्राइव करेंगे अगर आप नंबर्स को देखें तो? देखिए, नंबर्स को ड्राइव तो टीएनडी ही करेगा। हाँ। बस क्या है, जो प्रतिशत है ना टीएनडी का, 50-60% है। तो उसमें जरा भी ग्रोथ होता है ना, तो एब्सोल्यूट नंबर्स में तो मेजर ग्रोथ तो टीएनडी का ही आएगा। और उसके बाद सेकंड ग्रोथ जो आएगा वो सिविल का आएगा। देखिए, रिन्यूएबल में क्या है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगा, बट रिन्यूएबल में क्या है कि द बेस नंबर इज स्मॉल। तो उसका जो इम्पैक्ट जो आएगा ना, एब्सोल्यूट नंबर में इम्पैक्ट कम आएगा। रिन्यूएबल में ग्रोथ डेफिनेटली परसेंटेज में ज्यादा होगा। सिविल में भी हमारा कम से कम 30% ग्रोथ होगा। बट बेस क्योंकि टीएनडी का सबसे ज्यादा है, तो टीएनडी में अगर 15% भी ग्रोथ होता है, तो उसका नंबर, एब्सोल्यूट नंबर, सबसे ज्यादा ग्रोथ का फिगर वहीं से आएगा। तो सर, क्योंकि नॉन टीएनडी में रेलवेज का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इस बार रेलवे के नंबर में एक अच्छा ड्रॉप है, तो ये क्या इलेक्शन का इम्पैक्ट मान लें, या आपको लगता है Q1 Q2 Q3 ऑनवर्ड से पिकअप कर जाएंगे वापस? रेलवे में हम लोग को, हमारे को अभी उम्मीद नहीं है कि ज्यादा पिकअप होगा। ओके। देखिए, हमने लास्ट ईयर भी अपने ऑर्डर कम लिए थे, करीब 1,000-1,100 के लिए थे। इस क्वार्टर में भी हमारे पास करीब 500 करोड़ के ऑर्डर हमने लिए हैं। रेलवे में क्या है कि थोड़ा सा एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस बहुत बड़े हुए हैं, बिकॉज सरकार ने क्या किया था, रेलवे के सारे टेंडरिंग वगैरह जो था, जो रेलवे PSUs थी, जैसे RVNL है, इरकॉन है, इनसे निकाल के सारे डिविजन को दे दी थी। तो अब क्या, हमारे क्लाइंट 17-18 क्लाइंट हो गए। तो काफी सारे एग्जीक्यूशन के इश्यूज चल रहे हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग BOQ से EPC बेस कर दी थी, तो थोड़े कैश फ्लोज के इशू हो रहे थे। तो ब्रॉडली अब मैंने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को देख रहे हैं कि रेलवेज में थोड़े अभी थोड़े से बैकफुट पे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब सुधार हो जाएगा, प्लस क्या सरकार का फोकस था कि
वंदे भारत ट्रेन चलाना है, स्टेशन एमिनिटीज को ठीक करना है, तो उस पर ज्यादा फोकस हो रहा था, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। अब हमको लग रहा है कि इस साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड पर काफी ध्यान देगी सरकार, तो अब वो टेंडर्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे। तो इस साल तो मेरे को कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि रेलवे में हमारे रेवेन्यूज में उसमें सुधार होगा। ऑर्डर इनटेक डेफिनेटली इंप्रूव होगा, और रेवेन्यूज जो है वो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर से इंप्रूव होगी। ओके, तो केजरीवाल सर, ये इंटरनेशनल मार्केट्स में कौन से मार्केट्स को आप ड्राइव करता हुआ देख रहे हो कि ये मार्केट्स की तरफ से ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे आएंगे या एग्जीक्यूशन वहाँ बेटर है? देखिए, 3 मार्केट है मेरे हिसाब से इंटरनेशनल। एक तो सीधा है मिडिल ईस्ट का, जहाँ पे पहले सिर्फ सऊदी ड्राइव कर रहा था, अब वहां पे क्या है कि अबू धाबी के बहुत आने लगे, तो डबल इंजन जैसा हो गया है कि बोथ सऊदी एंड अबू धाबी। सो मिडिल ईस्ट इज डूइंग वेरी वेल। काफी हमारे पास ऑर्डर्स हैं, काफी L1s है, और काफी अभी भी टेंडर पाइपलाइन है। सेकेंड और मार्केट है हमारे लिए अमेरिकाज, चाहे ब्राजील ले लो, चाहे मेक्सिको ले लो, चाहे यूएस को ले लो, या पेरू, चिली वगैरह है, जहाँ पे हम सिर्फ सप्लाई करते हैं, ईपीसी नहीं करते हैं। तो वहां का मार्केट में बहुत ग्रोथ हो रहा है। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी पता नहीं अचानक क्या हो गया कि इतने ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह आ रही है, तो वहां से भी सप्लाईज की बहुत इंक्वायरी आ रही है। तो ये 3 मार्केट ऐसे हैं जहां पे बहुत फोकस है। अफ्रीका में हमारा पहले बहुत फोकस था, बीच में फाइनेंसिंग वगैरह ड्राई डाउन हो गई थी कोविड के चलते, लेकिन अब वहां फाइनेंसिंग आने लग गई है। तो मेरे हिसाब से अगले साल अफ्रीका विल अगेन बाउंस बैक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, हर बार की तरह तमाम डिटेल से हमें नंबर समझाने के लिए, और साथ ही साथ एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए। उम्मीद करते हैं ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऐसी मेंटेन रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद रहने के लिए। थैंक यू। केईसी इंटरनेशनल मोल फ्लैट है आज, तो कि एक अच्छी तेजी इसने नंबर से पहले दिखाई हुई थी, तो बिल्कुल फ्लैट साइड पे भी कामकाज करा, लेकिन अच्छी गैप अप शुरुआत और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक